आई होप आपने पिछले क्लास के होमवर्क्स कर लिए होंगे। ठीक है, चलो अब उनको क्या करते हैं, मैच करते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का क्या था कि हमको सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाना था और हाइब्रिडाइजेशन सल्फर का sp2 होगा वो भी पता करना था कैसे होगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सल्फर क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, मतलब सल्फर सेंटर में होगा और उससे 3 ऑक्सीजन जुड़े होंगे। ठीक है, सल्फर के वैलेंस शेल में क्या होगा, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन में क्या होगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो अब हम बहुत कर चुके हैं, अब हम पूरा अंदर का नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी बस बात करेंगे वैलेंस सेल का, क्योंकि हमको क्या करना है, ओवरलैपिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ वैलेंस सेल की ही जरूरत है, तो अंदर वालों का हम क्यों करें यार। ठीक है ना, आपको मालूम है कि वैलेंस सेल में सल्फर के 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 3 4, इसमें भी 2 और 4। 1 2 3 4, इसमें भी 2 और 4। 1 2 3 4, तो देखो यार टोटल हमारे पास कितने ऑक्सीजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब सल्फर के पास भी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन है कितने, अभी 2 हैं। तो क्या करेंगे, हम सल्फर को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। ये सब बात क्लियर है, कैसे ले जाते हैं, हीट करके। हीट करेंगे तो क्या होगा, देखो यार 3p के बाद 3d होता है और 3d कहाँ होता है, उसी सेल में जहां पे 3s 3p होते हैं। ये k, ये l, ये m। k सेल में क्या होता है 1s, l सेल में 2s 2p, m सेल में 3s 3p 3d। देखो 3p के बाद 3d एज अ वैकेंट ऑर्बिटल होता है किसमें, यम सेल में, इसीलिए एक्साइटेशन यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हीट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला पहले बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाएगा। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 3p में 3 ही बचेंगे क्योंकि वो वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, 1 2 3 और 3d में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। 3d कैसा दिखता है, 5 टुकड़ों में 1 2 3 4 एंड 5। एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे टूटा था ये जंप करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अभी भी 4 लोग तो बॉन्ड बना लेंगे लेकिन 2 ये वाले बाकी रह जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको एक बार और एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, एक बार और हीट करेंगे। एक बार हीट करने का मतलब उसको थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी देंगे, ज्यादा हीट देंगे। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये जो 3s के बीच बॉन्ड है ये वाला भी टूट जाएगा और ये भी इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जब हम 2 बार मतलब डबल एक्साइटेशन करेंगे तो क्या होगा, 3s में एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, 3p में तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे ही थे और 3d में 2 टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, 3d में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो यार यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब पॉसिबल है बॉन्ड बना सकते हैं। तो देखो यार जब भी आपको बॉन्ड बनाना हो तो देख लेना, हर ऑक्सीजन के पास 2 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो में से एक हमेशा पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कोई भी कंपाउंड दिया हो, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कुछ भी दिया हो, अगर उनके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेते तो पहले पाई बॉन्ड को अलग से बना के हटा देते हैं। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, अटोमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। यहाँ पे देखो ये प्योर 2p एटॉमिक ऑर्बिटल है और सल्फर में भी प्योर 3d और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो इनकी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो पहले ऑक्सीजन का ये और ये D क्या है, p d ओवरलैपिंग करेंगे, मतलब इसका 2pz और ये 3d ओवरलैपिंग करेंगे। और आपको मालूम है
पीडी की ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। अब देखो यहाँ पे शेप नहीं बनेंगे क्योंकि ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये और ये भी क्या है, 2pz और 3d की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेंगे, तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। उसके बाद इन ऑक्सीजन का ये और सल्फर का ये, इन ऑक्सीजन का क्या है 2pz और सल्फर का क्या है 3pz, ये भी क्या करेंगे पाई बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, डायरेक्शन तो क्लियर है, पिछले क्लास से हम क्या क्या कर रहे थे डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीजन का 2pz है और आपके सल्फर का 3pz कैसा होगा, थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा, ठीक है। जब ये पैरेलली ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे सल्फर ट्राइऑक्साइड में टोटल 3 पाई बॉन्ड बन गए। अब इनको अलग से हटा दो कि अब इनका कोई काम नहीं है। अब कितने बचे, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे 1 2 3। अब यहाँ पे भी बॉन्ड बनना पॉसिबल है, लेकिन हम क्या करेंगे उससे पहले ये यस का और ये दोनों पी का ओवरलैपिंग से हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। क्यों, क्योंकि सबको मालूम है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अच्छा ओवरलैपिंग करते हैं किसके मुकाबले। अगर हम ये भी कर सकते हैं कि प्योर फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में इसका इनसे ओवरलैपिंग करा दे, इनका इनसे करा दे, इनका इनसे करा दे, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक ओवरलैपिंग कहलाएगा। वो वीक होगा किसके मुकाबले, उसके मुकाबले अगर हम पहले इन तीनों को हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दें और जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उससे इनका ओवरलैपिंग कराएं, वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। ये सब बात हमने पिछले बहुत सारे क्लासेस में कर ली थी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। तो आपका 3s का ये एक इलेक्ट्रॉन वाला और 3p के ये दोनों मिलके क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। और सभी का नाम क्या होगा, क्योंकि देखो एक यस है और 2p ने पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में, तो सबका नाम क्या होगा, sp2 sp2 sp2, ठीक है। अब देखो यार, अब हम क्या करेंगे, इन sp2 का इनके साथ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग कराएंगे, ठीक है। तो 3 पाई बॉन्ड आपके पास है, हर ऑक्सीजन ने एक एक पाई बॉन्ड बनाए, इतना बस याद रखे रहो, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, sp2 हाइब्रिड डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। sp2 कैसा होता है, तब तक अपनी कॉपी पे बनाओ। चलो ये आपके sp2 बन गए, sp2 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 बन गए। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन का 2py, इस ऑक्सीजन का 2py, इस ऑक्सीजन का 2py बच रहा है। तो क्या करो, देखो यार डायरेक्शन तो क्लियर है ना, ये z ये y ये x। आपका ऑक्सीजन का 2py कैसा होगा, ऐसा होगा प्लस माइनस। तो हम क्या करेंगे, इनको उठा के यहाँ बैठाएंगे, इनको उठा के यहाँ बैठाएंगे, इनको उठा के यहाँ बैठाएंगे। क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से बनने वाले बॉन्ड हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग हो, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो और सेम साइन वालों की ओवरलैपिंग हो। यहाँ प्लस है तो प्लस वाला ये प्लस होके यहाँ पे ओवरलैप करेगा, यहाँ प्लस है तो ये प्लस वाला यहाँ जाके ओवरलैप करेगा, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो ये घूम के यहाँ पे बैठेगा, तभी ना यार हेड ऑन ओवरलैपिंग कहलाएगा, ठीक है। तो आपके पहले ऑक्सीजन मतलब इस ऑक्सीजन का ये वाला यहाँ पे जाके ओवरलैप करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो जाएंगे। हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दूसरा ऑक्सीजन आपका यहाँ पे था, वो आपके यहाँ पे पेयर कर लेगा अपना इलेक्ट्रॉन को, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। तीसरा इलेक्ट्रॉन आप तीसरा ऑक्सीजन ये वाला अपना जो ये इलेक्ट्रॉन बचा है उसको लेकर आएगा, यहाँ पे ओवरलैप कर लेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यार यही होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड का हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें सल्फर क्या है, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp2, ठीक है। और कितने सिग्मा बॉन्ड है टोटल सल्फर ट्राइऑक्साइड में, डाई नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब 2 ऑक्सीजन, ये है 3 ऑक्सीजन, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो जनरल स्ट्रक्चर बनाए हम सल्फर ट्राइऑक्साइड का,
एक सेकेंड। सल्फर ट्राइऑक्साइड का जनरल स्ट्रक्चर बनाए तो इस ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। और हमने जब पाई बॉन्ड को भी बनाया था तो क्या बोला था कि हर ऑक्सीजन एक एक पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो जनरल फिगर में हम पाई बॉन्ड को भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक पाई बॉन्ड, ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड, ये तीसरे ऑक्सीजन के साथ एक एक पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका जनरल फिगर है, ये आपका हाइब्रिड फिगर है, इसको नोट कर लो, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, ठीक है। इसको नोट करो। और हाँ, एक बात छूट रही थी यार, वही बॉन्ड एंगल के वाला कि हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री होता है, ठीक है। ये छोटी सी बात बच रही थी। और ये क्या है, सल्फर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ज्योमेट्री क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। ये बात भी छूट रही थी, इसको भी लिख लो। इसका ज्योमेट्री क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर, प्लेनर, ठीक है। हो गया, चलो इसको रफ कर देते हैं अब। चलो तो अब दूसरे अपने एग्जांपल की बात करते हैं जो आपने हमको होमवर्क में दिया था। वो क्या था, C2H4 कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। और इसका ग्राफ भी बनाना, फिगर भी बनाना था। चलो उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहले क्या है, हमारे पास 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। कार्बन की वैलेंस शेल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। देखो यार, जब पेपर में ये सब क्वेश्चन आए तो आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हम कितने दिन से कर रहे हैं, इसलिए हमारा आदत हो गया है, आपका भी आदत हो गया, इसलिए हम सिर्फ वैलेंस शेल का लिख के ही कर रहे हैं, ठीक है। 1s1 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 1s1, ठीक है। तो क्या होगा, पहले ऑर्बिटल डायग्राम बना दो। 2s में 2 और 2p में भी 2, इनके पास भी 2s में 2 है और 2p में भी इनके 2 है। उसके बाद हाइड्रोजन में 1s1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो यार, कार्बन, तो देखो यार, देखो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4, मतलब 4 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। तो जो आपका C2H2 में होता है उसमें कार्बन कार्बन खुद से डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। तो देखो, इस कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए, एक इसके साथ, एक इसके साथ, 2, 1, 2 और 2 दूसरे कार्बन के साथ, मतलब 3, 4, टोटल 4 बॉन्ड बनाए। इस कार्बन ने भी 1, 2, 3, 4 बॉन्ड बनाए। लेकिन देखो, अभी यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ही अनपेयर्ड है, मतलब हमको क्या करना होगा, दोनों कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले इनका करते हैं, C*, ये तो इन पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इनके 2s में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसके बाद बात करें इनका, तो इनका भी एक्साइटेड स्टेट में 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो यार, इसके पास भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड बनाना पॉसिबल है, ठीक है। बॉन्ड बनाने से पहले छोटी सी बात सुन लो, यहाँ पे इस कार्बन का ये वाला और आपके इन कार्बन का ये वाला क्या होगा, अरे लास्ट वाले को करो यार, सॉरी बीच में कट गया, पहले रुको बना दे पूरा, क्योंकि यार सीक्वेंस से होता है ना, पहले लास्ट वाले पाई बॉन्ड बनेंगे तब ना बीच में आओगे, पहले थोड़ी बीच में आ जाओगे, ठीक है। 1, 2, 3, आपके इन कार्बन के ये वाले और इन कार्बन के ये वाले कौन से हैं, ये होता है आपका 2px, ये होता है आपका 2py और ये आपका होता है 2pz और ये भी क्या है 2pz का है। तो ये 2pz दोनों कार्बन के क्या करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ये
दोनों कार्बन के 2pz पैरेलली ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करके हट अलग हो जाएंगे। और आपको मालूम है जो पाई बॉन्ड वाले हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेते तो इनका काम खत्म हो गया। उसके बाद बचा ये कार्बन के 3 ऑर्बिटल, इस कार्बन के 3 ऑर्बिटल। 2s को नहीं बनाए थे क्या? 2s को भी बना लो यार, उसका भी काम है। 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होगा, जो बाकी ऑर्बिटल बचे हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, ये भी ये भी। तो इसका क्या होगा, इसके पास भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। और उसका नाम क्या होगा, क्योंकि एक यस और 2 पी ने पार्टिसिपेट किया तो उसका नाम sp2 होगा। सबका नाम sp2 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 होगा। इनमें बात करें तो इनका भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। कितना बनेगा, 3। क्यों, क्योंकि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्ट लिया। और सबका नाम sp2 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 होगा, ठीक है। हो गए। और आपके पास 4 हाइड्रोजन, सॉरी आपके पास 4 हाइड्रोजन है, सबके 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। और बाकी थोड़ा सा जगह भी बनाते हैं, ठीक है। चलो, तो पहले दोनों कार्बन का sp2 डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपका एक sp2 हाइब्रिड डायग्राम। अभी भी क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर ही है ना यार, ठीक हो, ट्रायंगुलर प्लेनर अभी भी है। और आपका दूसरा कार्बन का sp2 यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हो गया। दोनों कार्बन के sp2 हाइब्रिड डायग्राम बन गए। अब क्या होगा, ये दोनों, ये sp2 और ये sp2 क्या करेंगे, एक्सियली ओवरलैप करेंगे, हेड ऑन एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे और क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इस कार्बन के पास भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों मिलके क्या कर लेंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, sp2 की ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बना। उसके बाद क्या होगा, सपोज कर लो ये खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बचा इनका और ये बचा है, और इसका भी ये बचा है, ये बचा है। अब क्या होगा, हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे, तो चारों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे आके क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। और इसको भी क्या बोलेंगे, यस और sp2 ओवरलैपिंग। हाइड्रोजन का यस एटॉमिक ऑर्बिटल और कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। और आपको मालूम है यस ऑर्बिटल हमेशा ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो एक यहाँ पे सिग्मा, दूसरा हाइड्रोजन आके यहाँ पे ओवरलैप करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा, यहाँ पे सिग्मा बनाएगा। तीसरा हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आके ओवरलैप करेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड। चौथा हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आके ओवरलैप करेगा और इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, वहां पे आपका चौथा सिग्मा बॉन्ड। तो यही आपका C2H4 का हाइब्रिड डायग्राम है, ठीक है। जिसमें टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड CH। यही होता है जनरल डायग्राम। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और ये 5वां। और कार्बन कार्बन के बीच एक क्या हुआ था, पाई बॉन्ड बना था, ठीक है। इसको भी नोट करो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। चलो तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं, क्या बोलते हैं, सल्फर पे, हाँ सल्फर पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 सल्फर पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। चलो अब देखते हैं कैसे, ठीक है। तो चलो, सल्फर है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन,
एटॉमिक नंबर 16 8 8। ठीक है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 हो गया सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और सेंट्रल आइटम कौन है? सल्फर है। सराउंडिंग आइटम कौन है? दोनों ऑक्सीजन के पास 2 2 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब सल्फर के पास भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन है कितने? 2 हैं। तो हम क्या करेंगे? सल्फर को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, बोलेंगे सल्फर भैया अब थोड़ा सा गर्म हो, अपना बॉन्ड तोड़ो, रिश्ता कमजोर करो। तो क्या होगा? 3p के बाद 3d होता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। सल्फर के 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 ही बचेंगे, 1 2 1 2 3। उसके बाद 3d में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे। अब काउंट करो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। बॉन्ड बनना पॉसिबल है, लेकिन हमने आपको क्या बताया था? ऑक्सीजन जहां भी हो वो हमेशा एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो आपके इस ऑक्सीजन का ये वाला 2pz है, और आपका सल्फर का 3d क्या करेंगे? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत क्लासेस में आपको सिखाया है। उसके बाद दूसरे ऑक्सीजन का ये 2pz और आपके सल्फर का ये 3pz क्या करेंगे? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे? पैरेलली ओवरलैप करके, प्लस माइनस। ये आपके ऑक्सीजन का है, सल्फर का 3pz क्या होगा? थोड़ा सा साइज में ही बड़ा होगा। जब ये पैरेलली ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड में 2 पाई बॉन्ड बन चुके हैं। और कितने सल्फर के पास ऑर्बिटल बचे हैं? अभी टोटल 1 2 3 ऑर्बिटल बचे हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। बॉन्ड बनाना पॉसिबल है। उससे पहले हम क्या करेंगे? इसको हाइब्रिडाइजेशन में ले जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन में फुल फील्ड ऑर्बिटल भी जा सकते हैं। पिछले क्लास में भी हमने एक एग्जांपल किया था, आज भी करेंगे। ये फुल फील्ड ऑर्बिटल किसकी तरह बिहेव करते हैं? लोन पेयर की तरह बिहेव करते हैं। लोन पेयर का मतलब वैलेंस सेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो क्या करें? हाइब्रिडाइजेशन में, सॉरी, वैलेंस सेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्ट ना लें, अकेला एक जगह बैठे रहें संत बन के। ठीक है, तो आपका sp2 में ये sp2, ये sp2, ये भी sp2। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ अलग नाम नहीं होगा, सभी मिल के sp2 नाम कैसे पड़ा? क्योंकि एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए नाम sp2 पड़ा। इलेक्ट्रॉन कितने हैं उससे नहीं मतलब, नाम पड़ता है कितने ऑर्बिटल ने हो पार्टिसिपेट किया उसके ऊपर। ठीक है, तो चलो sp2 बन गया, मतलब कैसा होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। तो पहले उसको बना लेते हैं। देखो यार, ट्रायंगल है ये जो का पिछले एग्जांपल में हमने ट्रायंगल कुछ कैसा बनाया था? ऐसा कार्बन वाले में कैसा था यार? कार्बन कुछ हमने, हाँ, कुछ ऐसा वाला बनाया था ना, तो उसमें हमने ऐसे किया था, ऐसे और ऐसे। देखो यार, ट्रायंगल है, ट्रायंगल को आप रोटेट तो कर सकते हो ना। ओरिजिनल फर्क क्या है कि सब में क्या होगा? बॉन्ड, सॉरी 2 मिनट रुको। देखो, ये कार्बन था और दूसरा भी कार्बन था,
उसमें क्या किया था, हमने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे बनाया था, ऐसे। और अदर एग्जांपल में, कल वाले में भी या और आगे वाले एग्जांपल में हम ऐसे बना रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यार सब में sp2 हाइब्रिडाइज के बीच एंगल कितना है, 120 120 120। तो यार ट्रायंगुलर प्लेनर का मतलब ऐसा थोड़ी है कि हमेशा यही वाला शेप होगा, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। ट्रायंगुलर प्लेनर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज के बीच 120 डिग्री होना चाहिए। वो तो हो सकता है ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो, कहीं लिखा तो है नहीं कि हमेशा यही फिगर ट्रायंगुलर प्लेनर का होता है, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। या आप चाहे ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, कैसे भी बनाओ, सब sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के बीच एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का ही होगा, ठीक है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि क्यों हमने लास्ट क्लास के एग्जांपल में ऐसे बनाया था, तो अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपके बन गए सल्फर के तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इनमें से एक क्या है, लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा, मतलब वो पार्ट नहीं लेगा, कहाँ, बॉन्ड बनाने में, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग से बनता है। जब दो लोग शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में लोन पेयर पार्ट नहीं करता, लोन पेयर सीधा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। पिछले क्लास के एग्जांपल में हमने देखा था ना, ये वाला क्या हुआ था, हमने बनाया था क्या, नाइट्रेट बनाया था ना, तो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को पूरा का पूरा ही ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया था। लोन पेयर हमेशा क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, एक पूरा का पूरा ही डोनेट कर देते हैं, ठीक है। तो चलो, तो ये आपका हो गया एक लोन पेयर, और बचे आपके दो ऑक्सीजन के 2p वाई। 2p वाई कैसा होता है, ऐसा, प्लस माइनस। तो हम क्या करेंगे, इनको उठाएंगे यहाँ बैठाएंगे, इनको उठाएंगे यहाँ बैठाएंगे, ठीक है। तो आपका पहला ऑक्सीजन यहाँ पे जाके पेयर करेंगे, प्लस माइनस, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे, एक इनके पास थे, ये सॉरी ये नहीं, ये वाला तो यहाँ पर है, ठीक है, तो इसको हटा दो। ये वाला यहाँ पे एक इनके पास थे, और आपकी ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर आए, पेयर कर लिए। उसके बाद दूसरा ऑक्सीजन आएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे पेयर कर लेगा, माइनस प्लस। अब देखो यार, सभी क्या है, हाइब्रिड। ऑक्सीजन के दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल सल्फर के हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप किए हैं, जिससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड में टोटल 2 पाई और 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जनरल फिगर बनाए तो कैसा दिखता है, यस, एक ऑक्सीजन के साथ ये एक ऑक्सीजन के साथ ये, एक लोन पेयर। लोन पेयर को हम, एक लोन पेयर में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे डिनोट करते हैं। और दोनों ऑक्सीजन के साथ एक एक पाई बॉन्ड भी बनाया था सल्फर ने, उसको भी डिनोट कर दो। तो यही आपको जनरल फॉर्म, जनरल फिगर मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड का, ऐसा ही ना देखते हो यार। और हाइब्रिड फिगर की बात करें तो ये है, ठीक है। इसमें क्या है, हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच एंगल 120 120 120 का है, जिसकी वजह से ये फिगर क्या है, इसका ज्योमेट्री क्या है, इसका ज्योमेट्री है ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। इसको नोट करो, कुछ बचता है तो देखो, अरे बचता नहीं समझ नहीं आता तो पूछो, चलो ठीक है। चलो तो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या था, CO3 2 माइनस, इसमें कार्बन का हाइब्रिड स्टेट कितना होता है, एक सेकेंड रुको तो। चलो तो बात करते हैं अपने लास्ट होमवर्क क्वेश्चन की, वो क्या था, CO3 2 माइनस, कार्बन पे ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब देखना है। 3 ऑक्सीजन एज अ सराउंडिंग एटम्स, और आपका कार्बन एज अ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का मतलब जो बीच में रहता हो, ठीक है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में
1 2 1 2 3 4, सॉरी कार्बन में 2 ही होते हैं। 1 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2s में 2, 2p में 4। इनकी बात करें तो इनके 2s में 2 है और 2p में 1 2 3 4। इनके भी 2s में 2 है और 2p में 5 कर दे क्या 3 4। इसके बाद भी 2s में 2 है और 2p में 4। 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो यार CO3 2 माइनस है, CO3 पे 2 नेगेटिव चार्ज, मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और पिछले क्लास में हमने बात किया था एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास है, किसी कंपाउंड के पास है, तो वो कहाँ जाता है, उसके पास जाता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, ये हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है। तो देखो यार कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में आपका कार्बन ग्रुप 14 का एलिमेंट है और 14 15 16 ऑक्सीजन आपका ग्रुप 16 का एलिमेंट है। तो मतलब ऑक्सीजन कार्बन के मुकाबले और ज्यादा राइट में होगा। कार्बन यहाँ पे बोरान कार्बन नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन। तो देखो यार जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरेक्टर बढ़ रहा था। तो कार्बन के मुकाबले ऑक्सीजन की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लेने की। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आएंगे। ठीक है, तो ले चलो इनको एक दे देते हैं, एक इनको दे देते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब काउंट करो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे सराउंडिंग एटम्स के पास। 1 2 3 4, 4 है। और कार्बन तो वैसे ही टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाने वाला। तो क्या करूं, इनको पहले से ही एक्साइटेड स्टेट में घुमा दो। 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 4 बॉन्ड तैयार हैं बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो उससे पहले क्या होगा, अगर कार्बन सॉरी ऑक्सीजन के पास हमेशा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाने में यूज होता है। इन दोनों ऑक्सीजन में अब नेगेटिव चार्ज लेने के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बचे, इसीलिए अब ये पाई बॉन्ड बनाने में पार्ट नहीं लेंगे। सिर्फ ये वाला ऑक्सीजन, पहला वाला ऑक्सीजन जिसके पास अभी भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लेगा। इस ऑक्सीजन का 2pz और कार्बन का 2pz क्या कर लेंगे, पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लेंगे, पैरेलली ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, कार्बन के ये बचे हुए हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। 1 2 3 सभी का नाम पता, sp2 sp2 sp2। उसके बाद यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। चलो तो अब क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। पहले क्या करो, पहले क्या करते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को बनाते हैं। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, हो गया। ये तीनों sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल बन गए, सबके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस ऑक्सीजन का ये वाला 2py ऐसा होगा। ठीक है, डायरेक्शन की वजह से, हमने डायरेक्शन आपको क्या बताया था, मैक्सिमम टाइम पे 99% अपने क्वेश्चन में हम इसको z एक्सिस, इसको y, इसको x एक्सिस बना के सॉल्व करेंगे। जहां पे भी बदलना होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को, हम क्या करेंगे आपको बता देंगे। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है, जो न्यूक्लियर से पास होने वाली एक्सिस होती है। इस वाले में क्या है, z एक्सिस क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है, चलो तो ये आपका क्या है, 2py है, उसको हम उठाएंगे और यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है, तो देखो यार अगर आपने पिछले सारे लेक्चर कवर किए हैं या
उस लेक्चर्स में कवर आपको सारे टॉपिक आते हैं तो बढ़िया है, ठीक है। अगर नहीं आते तो इतना जल्दी जल्दी हम बोल रहे हैं, शायद ही आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो प्लीज आप बुक से पढ़ो या फ्रेंड से बोलो, अगर टाइम है तो लेक्चर देख लेना, ठीक है। कवर करके तभी ये सब यहाँ पे आना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आ जाओगे तो आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक छोटी सी गलती हो गई है, यहाँ पे दो निगेटिव वाले हैं, दोनों निगेटिव वालों को हम नीचे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है जहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो इसको हमने बनाया है इसको हम ऊपर फिट करेंगे प्लस, ठीक है। तो इनको हम उठाएंगे और यहाँ पे लाके बैठा देंगे। तो ये ऑक्सीजन है, इनके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो लाके यहाँ पे पेयर हो गया दोनों इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और ओवरलैपिंग किनके किनके बीच हुआ? ऑक्सीजन के 2p और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच। ऑक्सीजन के 2p एटॉमिक ऑर्बिटल और कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना। उसके बाद इस ऑक्सीजन का 2pz कैसा दिखेगा? ऐसा, प्लस माइनस O माइनस का इनका जो 2pz है उनको उठाएंगे हम यहाँ बैठाएंगे, और दूसरे ऑक्सीजन का भी 2pz है उसको भी उठाएंगे यहाँ बैठाएंगे। दोनों को हम नीचे क्यों रख रहे हैं? क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज के बीच रिपल्सन होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। चलो प्लस माइनस यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना, दूसरा ऑक्सीजन आपका यहाँ पे आया, ये उसने ओवरलैपिंग करके यहाँ पे बॉन्ड बनाया सिग्मा। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन के 2pz और कार्बन के sp2 की ओवरलैपिंग। ऑक्सीजन के 2pz और कार्बन के sp2 की ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड बना। तो ये आपका क्या है? हाइब्रिड डायग्राम है। किसका? CO3 2- का। एक यहाँ माइनस है, एक यहाँ माइनस है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? जनरल डायग्राम देख लो कि जो आप रियल जनरली बुक में देखते हो वो कैसा दिखता है। तो कार्बन से एक इन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया, इन्होंने भी सिग्मा बॉन्ड बनाया, ऊपर वाले ने क्या किया? ऊपर वाले ने भी सिग्मा बॉन्ड बनाया, और ऊपर वाले ने कुछ और भी किया था, पाई बॉन्ड बनाया था, तो उसको भी डिनोट कर दो, ठीक है। तो ये आपका हो गया जनरल डायग्राम। आप जो देखते हो बुक में कार्बोनेटायन CO3 2- का, वो ऐसा ही दिखता है, ठीक है। और छोटी सी जो पुरानी बात बता रही थी उसको भी कर लो। ये क्या होता है? 120 और 120 डिग्री का। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच एंगल कितना होता है? 120 डिग्री का। तो ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर, करेक्ट, ठीक है। तो कंप्लीट हो चुका है, हाँ हो गया यार। चलो ठीक है, हमारा होमवर्क कंप्लीट हो गया। कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं कर लिया हो तो अच्छी बात है। अरे यार आएगा या नहीं आएगा यही ना होगा, अब कोई जान थोड़ी लेगा। अब सबको सब कुछ आ जाए ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना, नहीं आएगी। देखो यार, अगर तुमने कोई एग्जाम दिया और उस एग्जाम के तुमने 100% क्वेश्चन सॉल्व किए और तुमको 100% मार्क्स नंबर मिल गए, तो तुम पढ़ना छोड़ दोगे, ठीक है। अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं या क्या बोलते हैं एवरेज में आ रहे हैं तो खुश रहो, क्योंकि जब तक आपके मार्क्स कम आएंगे आप पढ़ना जारी रखोगे। जिस दिन आपके 100 आउट ऑफ 100 आ गए ना, पढ़ना ही बंद कर दोगे कि बोलोगे मुझे सब आ गया, मैं पढ़ के क्या करूंगा, ठीक है। इसीलिए अगर मार्क्स कम है तो परेशान मत हो, खुश हो कि मैं अभी और सीखूंगा। तब तक सीखूंगा जब तक मैं और अपने से अच्छा न बन जाऊं। कंपैरिजन दूसरे से कभी मत किया करो, कंपैरिजन हमेशा खुद से किया करो, ठीक है। जो दूसरे से कंपेयर करते हैं वो हमेशा, देखो यार लाइफ है, हमेशा आपसे हमेशा बढ़िया भी लोग मिलेंगे, आपसे खराब भी लोग मिलेंगे। आप किसी भी फील्ड की बात कर लो, माइंड की बात कर लो, लुक्स की बात कर लो, वट एवर यू आर थिंकिंग, ठीक है। लेकिन
हमेशा क्या करो, कंपेयर करना है तो खुद को अपने आप से करो, कल मैं क्या था आज मैं क्या हूँ, कल मुझको क्या बनना है तो आज मैं क्या करूँ। ठीक है, चलो तो बात कर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।